यहाँ पर आके देखे, मैंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, मालूमात लिया। मुझे लगा कहीं ना कुछ गलत चल रहा कि ये एनओसी क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद जो है तो मैंने हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब को ये बात उनके कान पे डाला, साहब को बैठ के समझाया, साहब ऐसी की बात ऐसी है। कहा जब हमने आके पूछा कि भाई आप 270 लोग जो है तो यहाँ परेशान हो रहे और आप आराम से यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ऊपर से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। तब मैंने जाकर मंडलेचा साहब जिनके अंडर में ये पूरा डिपार्टमेंट चलता है उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मेन ऑफिस से बात करता हूँ। सही बात है, लेकिन कुछ लोग जो बीच में दलाली का काम कर रहे हैं कि वो लोगों से पैसा मांग कर के हम आपको ये चीजें लाकर देंगे, ये लाकर देंगे, उसके अंदर लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो है तो गलत व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। जैसा लोग जो है तो 10 जोन के ऊपर हमारी टीमों को जो है तो किसी ना किसी जिम्मेदार को वहाँ की जिम्मेदारी देंगे। जो लोग परेशान आएंगे तो उनकी परेशानी के लिए, उनके परेशानी में मदद करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लोग वहाँ खड़े रहेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने जो बोली ना एनआरसी का, इसका उसका या दूसरी कोई भी चीजें जो भी है उसके लिए लोग परेशान हैं और रिकॉर्ड पे भी आ जाते हैं। अपन बना के नहीं दे रहे ना, अपन एक एनओसी दे रहे और वो लोग कोर्ट इशू कर रही है उसको। अच्छा। हाँ, तो वो अपने ऑफिसर को आप ये बोलिए कि भाई उनको एनओसी देने में कोई हर्ज नहीं ना अपने को, क्योंकि अपन ये दे रही नहीं, अपन बर्थ सर्टिफिकेट बना के एफिडेविट करके वो लोग कोर्ट से लेकर आ रहे। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र का पुणे में, हाँ, वहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ मैं ये करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, हाँ, और वैसा मैसेज देता हूँ। हाँ, वो उतना दे दिया ना तो नीचे के ऑफिसर भी परेशान नहीं होंगे। बिलाव से क्या हो रहा है, हर वार्ड के अंदर आपके लोगों से झिकझिक हो रही लोगों की। आज है तो वार्ड नंबर 2 में महानगर पालिका के, और यहाँ पर आने की वजह ये थी कि लगभग 200 से 270 लोग जिन्होंने अपने जन्म प्रमाण पत्र के वास्ते यहाँ एप्लीकेशन किए थे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन उनकी एनओसी रोक दी गई क्योंकि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1970 है तो किसकी 60 है तो किसकी 62 है, ऐसी पुरानी होने की वजह से जो है तो रुक गई थी। अब यहाँ के जो मोरे साहब है उन्होंने वो रोक के रखे थे, उनको कुछ समझ में आ रहा नहीं था। इस बात की जब हमारे को भनक लगी, हम यहाँ पर आके देखे, मैंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया, मालूमात लिया। मुझे लगा कहीं ना कुछ गलत चल रहा कि ये एनओसी क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद जो है तो मैंने हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब को ये बात उनके कान पे डाला, साहब को बैठ के समझाया, साहब ऐसी की बात ऐसी है और लोग बहुत परेशान है और लोग बहुत तरसते हैं और अपने को इसके अंदर जो है तो काम करना पड़ेगा, इसके अंदर से मार्ग निकालना पड़ेगा। और अच्छा एक आधा काम ये है कि अपन ये आराम से बैठ के साहब से बात करके कुछ ना कुछ इसके अंदर से रिलीफ ले। तो साहब ने बोले ठीक है। आज हम जो है तो 12 बजे मोरे साहब से मिलने को आए, मोरे साहब से मिले, साहब ने काफ़ी तवील गुफ्तगू की है उनसे और अच्छी बात करने के बाद जैसा साहब उनकी भी क्या बात प्रॉब्लम थी वो समझ में आई और एप्लीकेंट की भी क्या प्रॉब्लम थी वो समझ में आई। अब कुछ लोगों ने टीसी लगाए तो उसके साथ उनका बोलना है कि निर्गम उतारा भी लगाना था। अब निर्गम उतारा लगा के देंगे तो मैं किसकी भी एनओसी नहीं रोकता बोल के साहब ने ये आश्वासन दे डाले। और अगर किसके पास टीसी नहीं है तो उनका क्या करना है, तो साहब ने बोले जो है तो अपन हेल्थ ऑफिसर उनके जो बड़े साहब है उनसे अपन बात करके उसके अंदर गाइडलाइन उनको लेने लगेंगे। तो साहब से ये सारी बातें उनकी हुई और अच्छी बात हो गई। और मैं पूरे औरंगाबाद, यहाँ ये वार्ड के भी और पूरे औरंगाबाद के भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप मतलब बगैर किसी से डरे का बेखौफ होके हर वार्ड में जाइए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कीजिए और किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम गवर्नमेंट के लेवल पे फुकट होता है, सिर्फ फीस के जो पैसे रहते वही दो, बीच में के जो आ रहे दलाल फलाल ये वो उनको किसी को पैसे दो मत। और अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए, हमारे से जो है तो आके मिलिए, उसके लिए हम आपको गाइडेंस करेंगे। और आगे जो है तो इसका पाठ पुरावा साहब के माध्यम से होने वाला है, तो हम इनके माध्यम से, साहब के माध्यम से जो है तो आगे का पाठ पुरावा भी करेंगे। देखिए, सीए एनआरसी का जब से हिंदुस्तान में मुद्दा उठा है तब से लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है और तमाम लोग जो है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए हर ऑफिस के चक्कर मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है तो सीनियर सिटीजन्स जो है तो इससे सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि 80 के बाद के जितने भी लोग हैं उससे पहले के, तो उन लोगों के पास यकीनन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का एड्रेस या उनके पास वो डिटेल्स नहीं है। तो वो जाहिर बात है कि महानगर पालिका के चक्कर मार रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे अंसार भाई का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे इतने एप्लीकेशंस आए हुए हैं और सारे सीनियर सिटीजन्स के हैं, जो 60 साल 65 साल 70 साल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनका बर्थ सर्टिफिकेट बने।
तो उसके लिए वो लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास में आधार कार्ड है या टीसी है या लाइट बिल वगैरह जो भी है वो लाकर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऑफिसर को ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो हर एक को एनओसी इशू करे। इसलिए उन्होंने ये कहा, जब हमने आके पूछा कि भाई आप 270 लोग जो है तो यहाँ परेशान हो रहे और आप आराम से यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ऊपर से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। तब मैंने जाकर मंडलेचा साहब जिनके अंडर में ये पूरा डिपार्टमेंट चलता है उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मेन ऑफिस से बात करता हूँ। सही बात है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स है उनके रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमने क्या जो है तो एनओसी इशू करने के लिए कंडीशंस रखना चाहिए। मैं गाइडलाइंस जल्द से जल्द मंगवाता हूं और हमारे तमाम 10 जोन के जो ऑफिसर्स हैं उन तक भिजवाता हूं, और लोगों को तक दिक्कत ना हो तो ऐसा एक लेटर निकालता हूं जल्द से जल्द। तो मैं मंडलेचा साहब के पास में अभी यहाँ से जाऊंगा, उन्हें एक लेटर दूंगा कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कारपोरेशन नहीं बना रही है, ये कोर्ट बनाने वाली है, और कोर्ट को ये एफिडेविट करके देने वाले हैं कि हम फला जगह रहते थे और यहाँ पैदा हुए बोल के। तो जाहिर बात है कारपोरेशन का इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ एनओसी देना है। उसके लिए यहाँ के ऑफिसर को परमिशन मंडलेचा साहब से लाकर देना है, और इंशाल्लाह आगे जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से इंशाल्लाह उनको राहत भी मिलेगी। ऐसी बात सामने आ रही है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों की डिमांड लिखी जा रही है। नहीं, असल में क्या है, जो बीच में कुछ लोग हैं, ऑफिसर का नाम तो मेरे सामने भी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग जो बीच में दलाली का काम कर रहे हैं कि वो लोगों से पैसा मांग कर के हम आपको ये चीजें लाकर देंगे, ये लाकर देंगे, उसके अंदर लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो तो गलत व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। जैसा अंसार भाई ने अभी कहा, कोई 1 रुपया खर्च किए बगैर महानगर पालिका के ऑफिस में आइए, और इंशाल्लाह जो है तो यहाँ पर कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बेबुनियाद बात है कि कोई ऑफिसर वगैरह इसका पैसे का व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। आपके पास ऐसा सुविधा होने वाली है कि कैंप लगाएंगे? यकीनन जब हम लोग मंडलेचा साहब से मिलेंगे और उनके बाद में वो लेटर लेंगे, तो हम लोग जो है तो 10 जोन के ऊपर हमारी टीमों को जो है तो किसी ना किसी जिम्मेदार को वहाँ की जिम्मेदारी देंगे। जो लोग परेशान आएंगे तो उनकी परेशानी के लिए, उनके परेशानी में मदद करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लोग वहाँ खड़े रहेंगे।